दोस्तों नमस्कार, राम राम। मेरे समस्त भोगा ग्राम वासियों को और सभी संघर्ष के साथियों को दिल से राम राम नमस्कार। आपका कल्पना लाइब्रेरी भोगा भगत सिंह के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये है दोस्तों हमारा क्लासरूम, जिसके अंदर कोचिंग संस्था द्वारा अन्य अलग अलग टीचरों द्वारा, हाई क्वालिटी टीचरों द्वारा यहाँ पे क्लासें अटेंड की जाती हैं। और इसके अंदर हमने सुविधा दे रखी है ऐसी की, और साथ में भी पंखे दे रखे हैं, और हॉल के अंदर टीचर ऊपर रहते तो उसके लिए स्टैंड भी बना रखा है। आइए आगे प्रवेश करते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे सुविधा दे रखी है पानी, ये वाटर टैंक है, और यहाँ से पानी भरने की जो फ्रिज है, ठंडा पानी यहाँ पी सकते हैं। लाइट पे ये ऑन करना पड़ता है, यहाँ से ऑन होता है, ये ऑन हो जाता है और आप ठंडा पानी पी सकते हैं, ये स्वस्थ। और यहाँ पे है चप्पल रखने के लिए स्थान। यहाँ पे बच्चे सब, ये लाइब्रेरी के अंदर इतने बच्चे अंदर बैठे हैं जो यहाँ रखने की व्यवस्था। ये है हमारा ऑफिस, जिसके अंदर देवाराम जी बैठे हैं और ये रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे कोचिंग संस्थान का और लाइब्रेरी का भी। और ये कल्पना लाइब्रेरी का ऑफिस, जिसके अंदर 2 सीटें रखी हुई है, आने वाले गेस्टों के लिए वो बैठ के यहाँ बातचीत कर सकते हैं। और इधर है माँ सरस्वती का मंदिर। और जब भी लाइब्रेरी के अंदर या कोचिंग संस्थान में प्रवेश करने से पहले माँ को प्रणाम करने के बाद में अंदर जाते हैं और अपनी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चे अंदर पढ़ाई करते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको कंप्यूटर सेंटर। ये है कंप्यूटर सेंटर, यहाँ पे RS-CET कोर्स करवाया जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे जब रेस्ट के टाइम के अंदर, दोपहर के अंदर, जो लाइब्रेरी के ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट है वो यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हुए। ये भी व्यवस्था लाइब्रेरी के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं लाइब्रेरी। ये है स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर, जो हमें एक जीरो से शुरुआत होकर के शिखर तक पहुंचने की शिक्षा देते हैं। आइए लाइब्रेरी के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल्पना लाइब्रेरी के अंदर अपन प्रवेश करते हैं। यहाँ पे सीटें खाली है, अभी वो इनका टाइम होना है। हाफ डे के अंदर बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे स्कूल की पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आप कल्पना लाइब्रेरी के बारे में क्या विचार रखते हो? लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत अच्छी है। सुबह 7 बजे खुलती है, शाम को 10 बजे बंद होती है। और यहाँ पे बहुत शांत वातावरण है, आपको यहाँ पे पढ़ाई करने का बहुत वातानुकूलित वातावरण मिलेगा। थैंक यू। यहाँ पे ऐसी वगैरह सारी सुविधा आपको उपलब्ध है ना? बहुत अच्छी है, पीने के लिए पानी वगैरह सब कुछ। हाँ जी, आपको ये सुविधा अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये हमारे स्कूल के छात्र हैं जो हाफ डे के अंदर यहाँ आके पढ़ते हैं। बोलिए राणा राम जी, आप क्या विचार रखते हो लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यहाँ सुख शांति से हम पढ़ सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। आप स्कूल जाने के बाद में, यहाँ आने के बाद में क्या पढ़ाई करते हो? हम जो रिवीजन करते हैं, जो पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करते हैं। अच्छा, जो स्कूल में पढ़ा जाता है उसका रिवीजन करते हो और याद करते हो, है ना? हाँ, यही करते हो? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे आइए। ये हमारे हैं दूर से दूर गांव, हमारे भोगा के पड़ोस में कालूड़ी, और वहां से आए हुए हैं कांतिलाल जी। कांतिलाल जी, आप क्या विचार रखते हो लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, इधर बहुत ही अच्छा शांत वातावरण है। और जो बाहर की साइड पे जो व्यवस्था होती है वो भी यहाँ भोगा भगत सिंह में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और इधर बहुत ही अच्छा वातावरण है, शांत वातावरण है, और लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है। पीने का पानी बहुत ही अच्छा है जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करके आपको महसूस हो रहा है कि मैं आगे सफलता हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, 100% विश्वास आ गया कि अभी हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी के अंदर? 5-6 घंटे। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कल्पना लाइब्रेरी कामना करती है। आगे चलते हैं सर जी के पास में। सर जी, आप किसकी तैयारी करते हो? मैं रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहा हूँ। रीट लेवल 2 के अंदर कब से आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है? लाइब्रेरी ज्वाइन की 21 तारीख से। 21 तारीख से। और यहाँ पे आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत ही शानदार और शांत माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोगा भगत सिंह की ये पहली लाइब्रेरी है, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। और जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत, मेरे गाँव के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा और अच्छा पल है यह। जी जी, आप इससे पहले कहीं और जगह पे तैयारी कर रहे थे क्या? जी बिल्कुल, मैं पहली बार USTC की तैयारी करने के लिए बालोतरा गया था, और उसके बाद में बाड़मेर के अंदर मैंने फाउंडेशन बेस्ट चीज कोचिंग संस्थान से ज्वाइन किया था। और वहाँ पर भी मैं कम से कम 12 महीने डेढ़ चल रहा था। और बाहर रहने वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम जो खाना बनाने के वाली होती है, वो अब जब विद्यार्थी गाँव में रहकर तैयारी कर रहा है तो उसे वो अमूलचूल जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है उनसे
बचकर और उनके समाधान घर से ही हो सकता है। और ऐसी स्थिति में गांव के अंदर जो लाइब्रेरी है वो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और यानी सुनहरा। कि आपका कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर जो बच्चा है जो मान लो गरीब फैमिली से हो या उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो अगर वो बाहर जाकर के अगर पढ़ाई करे तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा किराया खर्चा लाना आता है। पड़ता है, प्लस सब्जी वगैरह रोटी वगैरह बनानी पड़ती है और कपड़े टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट और समय भी बर्बाद होता है। और यहाँ पर आप सुबह आते हो और शाम को घर चले जाते हो, घर खर्चे के अंदर सारा काम हो जाता है। और बिल्कुल, आराम से 10 घंटे तक तैयारी कर सकते हैं। कोई फैसिलिटी यहाँ मिल रही है क्या? बिल्कुल, बाहर वाले से भी बेहतरीन फैसिलिटी मिल रही है। जी जी धन्यवाद, थैंक यू आपके अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ। अगले सर जी के पास में चलेंगे हम। आप भी तैयारी कर रहे हो, आपका नाम क्या है जी? मगाराम। मगाराम जी। अब हम चलते हैं मगाराम जी के पास में। मगाराम जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ। सीईटी? हाँ जी। अच्छा, और कब से तैयारी कर रहे हो? अभी 2 महीने हो गए। यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किया कितना टाइम हुआ आपको? लाइब्रेरी 1 तारीख से की है अभी। 1 तारीख से की है? हाँ। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही शांत और वातानुकूलित माहौल है। आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते 6 से 7 घंटे। जी बाहर के माहौल से भी यहाँ बहुत शांत और वातावरण है जी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं जी। इससे पहले बहुत ही आप- कम खर्चे में। जी जहाँ आने जाने का कोई किराया नहीं लगता, मात्र 1-2 किलोमीटर से पैदल ही आ जाते हैं। जी जी जी। आप यहाँ लोकल भूखा गई हो ना? हाँ, लोकल बुंगा गई बस। जी, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ना? हाँ। और इससे पहले आप कहीं पढ़ाई करने के लिए जाते थे या यहीं शुरुआत की है लाइब्रेरी की? नहीं, पहले मैं सिणधरी जाता था, 1 साल लगभग गया हूँ। सिणधरी आने जाने में किराया वहाँ अच्छा, किराया भी ज्यादा लगता था। हाँ, और बाड़मेर में रहना पड़ता है, वहाँ भी रूम किराया वगैरह और खाने पीने में भी समस्या है, खाना बनाने में। यहाँ शाम को घर ले जाते हैं। आप इससे पहले बाड़मेर में गए थे क्या, कि या सिंदरी जाकर पढ़ाई करते थे? बाड़मेर में गया था 1-2 महीने तक। तो कौन सी कोचिंग संस्था से आपने कोचिंग नहीं, सेल्फ ही। तो सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में? हाँ जी जी, थैंक यू, धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। अगले टीचर्स के पास चलेंगे, ये भी तैयारी कर रहे हैं। और सर जी, आपका नाम क्या है, मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम जगदीश कुमार है सर। जगदीश कुमार जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? रीड लेवल 2 की तैयारी। रीड लेवल 2, यानी कि ये शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है, 2nd ग्रेड के अंदर। और आप लाइब्रेरी ज्वाइन कब से किया है? 21 तारीख से किया सर। 21 तारीख से। और कैसा महसूस हो रहा है लाइब्रेरी के अंदर आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, लगता है आपको कि आप अपने भविष्य को यहाँ पे संवार सकते हो? जी सर, लग रहा है सर। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? 7 घंटे। 7 घंटे? हाँ। इससे पहले और कहीं जगह पढ़ाई कर रहे थे या घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे नहीं, थे? सेल्फ स्टडी की थी, बाड़मेर करी थी। बाड़मेर किया था? हाँ। लाइब्रेरी में नहीं, रूम रूम लेकर के वहाँ। और यहाँ पे आपको क्या फर्क महसूस आ रहा है? यहाँ अच्छा वातावरण है, सब मूलभूत सुविधाएं मिल जाती हैं। जो शहरों में मिलता है वो अपने गाँव में सुविधा मिल जाती है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। जी जी जी। अच्छा, कहने का मतलब जो बजट वहाँ बैठता था उससे भी सस्ते में आपको गांव में सुविधा उपलब्ध हो गई है। हाँ। ये आपके लिए कोई खुशी की बात है? बहुत अच्छी खुशी की बात है सर। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं अगले टीचर्स, हमारे अध्यापक जो अभी RS की तैयारी कर रहे हैं और जिनका नाम है महेंद्र जी। और ये हमारे कल्पना लाइब्रेरी के सामने विद्यालय है, शहीद बिशन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूंका भगत सिंह। और वो भी यहाँ पे तैयारी करते हैं अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए। RS यानी कि बड़ी पोस्ट है, जिसको मतलब आप पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में या फिर अपने नेतृत्व के अंदर संभालने के लिए, अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आप अपनी पढ़ाई शिक्षक बनने के बाद में भी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। आप क्या अनुभव शेयर कर रहे हो महेंद्र जी इस लाइब्रेरी के बारे में? ये लाइब्रेरी मतलब बहुत ही बढ़िया है और इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। जयपुर जैसी लाइब्रेरी में जैसी सुविधा ना यहाँ पर वो भी प्रेजेंट है। गांव के अंदर ऐसी सुविधा होना बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं अभी 2nd ग्रेड बुका के अंदर लगा हुआ हूँ और मैं आगे तैयारी कर रहा हूँ RS की, और 1st ग्रेड की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और ये लाइब्रेरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मैं आकर 3 से 4 घंटे रोज पढ़ता हूँ डेली। जी जी, बहुत बढ़िया है सर जी। अपने अगले आपका भविष्य उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। कल्पना लाइब्रेरी की पूरी टीम यही कामना करती है कि यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल हो और वो मेहनत करे और आगे बढ़े। इसी सपने को लेकर के ये व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध करवाई है गांव के अंदर। इसके बारे में आप क्या सोच रखते हो कि ये गांव के अंदर ये लाइब्रेरी खोली है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ के लोकल है जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनका खर्चा आता है, घर वालों से दूर रहते हैं। और अगर यहाँ पर रहेंगे तो घर वालों के पास में पे रहेंगे, उनकी निगरानी में रहेंगे और अच्छा पढ़ेंगे और उनको अच्छा भोजन सब सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो बाहर रहेंगे तो उनको खाने पीने इनमें पैसे भी बहुत वेस्ट होते हैं। और
यहाँ पर क्या है, सब सुविधा है यहाँ पर, और घर वालों की निगरानी में भी रहेंगे तो उनका भी ध्यान रखेंगे, और घर में कोई काम हो जाए इमरजेंसी तो भी वो जा सकते हैं। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपका कहने का मतलब अगर बाहर रहते हैं तो कोई घर पे काम होता है तो आने जाने का किराया समय भी बर्बाद होता है, यहाँ पे अगर काम हो तो काम भी हो जाता है और साथ साथ में पढ़ाई भी हो जाती है, दोनों काम अपने ही गाँव के अंदर उपलब्ध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम चलते हैं अगले स्टूडेंट मोती सिंह जी के पास में। मोती सिंह जी यहाँ भोंगा के ही है और ये अभी 1 तारीख को लाइब्रेरी ज्वाइन की है। मोती सिंह जी, आप क्या अनुभव रखते हो इस लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी में वातावरण बहुत ही शांत है और यहाँ पे 2 AC की सुविधा है, ठंडे पानी की सुविधा है जी, और बैठने की कुर्सी भी बहुत ही अच्छी है, सूटेबल है। हाँ सूटेबल है जी। और मैं इस मौका में मतलब नजदीकी फेयर में मैंने गांव में लाइब्रेरी अभी पहली देखी है। मेरी फेयर में कहीं और होगी तो पता नहीं, मेरी फेयर में मैंने पहली देखी है जी। और मैं बालाराम जी को धन्यवाद भी देता हूँ थैंक यू। कि गांव में लाइब्रेरी बनवाई है अपनी पकड़ रख के। जी जी जी, और धन्यवाद देता हूँ कि और ये आगे मतलब कोशिश रखें हाँ। कि बढ़िया बच्चों के लिए बढ़िया करे। जी जी, आपकी बात को हम बिल्कुल सहमत हैं। मेरी कोशिश से मैंने जितनी हो सके उतनी फैसिलिटी दी है आपको। अंदर ये पलक भी दे रखा है और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था दे रखी है, और लाइटिंग भी इस प्रकार से लगाई है ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के आंखों पे नहीं आए। क्या आपको इस लाइटिंग के बारे में? नहीं, आपने प्लग लाइटिंग वगैरह सब सुविधा बहुत अच्छी दी है। जी जी, और आप बोल रहे हैं आगे भी, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे ये लाइब्रेरी के साथ साथ हम कोचिंग संस्थान भी खोल रहे हैं और उनकी भी क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी हम गांव में उपलब्ध कराएंगे हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाइयों को। तो जल्द ही हम वो भी लेके आएंगे, आपकी बात को हम मानेंगे और ये काम भी करेंगे शुरू। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं हम भरत कुमार जी गर्ग के पास में। भरत कुमार जी, आप इस लाइब्रेरी के बारे में क्या अनुभव रखते हो? ये लाइब्रेरी हमारे जो पढ़ने का सबसे बड़ा संसाधन है, जो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे सबसे बढ़िया स्थान है। और ये लाइब्रेरी हमारे पूर्ण रूप से सुविधाओं से युक्त है। ऐसी है बैठने की कुर्सियां वगैरह सब कुछ फुल फैसिलिटी, हम घर की तरह यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। जी जी, आपको टेबल में कितना स्पेस वगैरह एकदम व्यवस्थित बिल्कुल सही है। इसका परिमाप है, मेजरमेंट है, इसकी ट्यूबलाइट है, इसकी हर प्रकार के जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इस फर्नीचर के, वो सबसे बेस्ट और बढ़िया क्वालिटी के है। जी जी, थैंक यू। और आप यहाँ पे कोचिंग संस्थान के अंदर अभी शुरू की जाएगी, उसके अंदर आप इंग्लिश के टीचर भी हो, तो उसके बारे में आप क्या बच्चों को कहना चाहेंगे कि अगर वो यहाँ से जुड़े अपने कल्पना कोचिंग क्लासेस से? मैं सभी विद्यार्थियों से और कॉम्पिटिटर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप इस भीड़ भरी जिंदगी में आप अपना प्रतियोगिता जारी रखें, तैयारी रखें और आपको कंपटीशन क्लास हर प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी। जी जी जी, यानी कि भरत कुमार गर्ग जी का यही कहना है कि अगर आप इस कंपटीशन के दौर के अंदर ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाना चाह रहे हो, तो अपना अगर भविष्य बनाना चाह रहे हो, तो आइए और कल्पना लाइब्रेरी और प्लस कोचिंग सेंटर से जुड़िए, अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। और यही मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ में हमारे ये टीचर्स हैं वो लगे रहेंगे आपके भविष्य को बढ़ाने के लिए, और आपका सहयोग भी हमें चाहिए, तब जाकर के हम अपने गांव को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद भट्ट कुमार जी आपका। आगे चलते हैं हम। आपका नाम क्या है जी? सर जी? बटाराम जी, आप किस चीज की तैयारी करते हो? सर अभी तो CET की तैयारी चल रही है। CET की तैयारी? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? कितवाला का। अच्छा, कीतवाला से आ रहे हो। आप भोंगा से कितना किलोमीटर दूर है कीतवाला? सर यहाँ से 15-16 किलोमीटर होगा सर। 15-16 किलोमीटर। और वहाँ से आप यहाँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए यहाँ आते हो? बिल्कुल सर। वहाँ पे क्या आपको कहने का मतलब अनुकूल वातावरण नहीं था पढ़ाई करने में? सर वहाँ पे हमारे वातावरण सर मतलब ठीक ही था, लेकिन वहाँ पे मतलब पढ़ाई के लिए अवेलेबल नहीं। यहाँ पे एक हमने सोचा कि भोंका गांव में एक लाइब्रेरी खुली है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे देखते हैं कैसी लाइब्रेरी है और कैसी नहीं है। तो हम यहाँ पे आए, 2 दिन का डेमो देखा और बढ़िया लाइब्रेरी है और सर यहाँ पर फैसिलिटी बढ़िया है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बस। अच्छा, आपको एक कहने मतलब एक ऐसा अनुभव महसूस हो रहा है, मतलब हम यहाँ से मतलब आपको वातावरण वगैरह आपको सब अच्छा लगा? हाँ एकदम सही सर। अच्छा, और घर पे आप घर पे रहते हो तो आपको घर वाले को डिस्टर्ब करते हैं? यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होते? ये पता ही है सर, खेत का काम। हाँ। और सब बोल देते फड़िया खोटो मूंगरी माटारी हैंग काम करो। वास्ते लाइब्रेरी बस एकदम बेस्ट है। आप सुबह कितने बजे आते हो यहाँ? सुबह सर 7 बजे। और फिर बाद शाम को? शाम को सर 7 बजे। अच्छा, 7 बजे से 7 बजे तक आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है? कोई डिस्टर्ब नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना भविष्य उज्जवल कीजिए और बनाइए। आगे चलते हैं हम अगले स्टूडेंट के पास में। यहाँ पे ये सीटें है, इधर आइए। ये सीटें हैं यहाँ पे पहाड़ियों के अंदर है, अलग अलग शिफ्टों के अंदर है। यहाँ पे
अभी आए नहीं है, जब भी आएंगे हम इनसे भी मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर भी दिलीप कुमार जी सर है, वो भी यहाँ नहीं आए। आगे चलते हैं हम इनके पास में। जी सर जी, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम कैलाश गर्ग है। कैलाश जी गर्ग जी सर। जी सर, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? जी सर, मैं रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहा हूँ। रीट लेवल 1? हाँ जी सर। जी जी। और अब कब से आप लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? मुझे करीबन 1 महीना होने लगा है जी अभी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हो इस लाइब्रेरी के अंदर? जी सर, बहुत ही शानदार व्यवस्था है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे सारे फैकल्टीज बाकी यूँ व्यवस्था एकदम अनुरूप है। अच्छा, आप लाइब्रेरी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हो या फिर अपने सेल्फ स्टडी बुक के द्वारा करते हो? जी सर, मैं सेल्फ स्टडी भी करता हूँ और मेरे पास कोर्स भी है, तो मैं लाइव कोर्स से भी पढ़ता हूँ। अच्छा, आप दोनों ही करेंगे, मतलब आप लाइव क्लास से भी अटेंड करते हो और साथ साथ के अंदर आप बुक्स के द्वारा सेल्फ स्टडी भी करते हो? जी सर। जी जी, आपका उज्जवल भविष्य हो, यही हम कामना करते हैं। आभार सर। थैंक यू। आगे चलते हैं हम। भरत कुमार जी क्या गर्ग है ना? जी हाँ जी, सॉरी, ये भरत कुमार जी भीम साहब हैं और इनसे हम बात करेंगे। ये हमारे यहाँ पे आरएस की तैयारी कर रहे हैं। भरत कुमार जी, आप इस लाइब्रेरी के बारे में क्या अनुभव रखते हो? हमारा तो मानना ये है कि हमारे यहाँ पर इस अनुसार देखे तो इस लाइब्रेरी में ऐसी भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तमाम ऐसे यहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है ताकि आम स्टूडेंट को किसी भी बात की कोई समस्या उत्पन्न हो ना। और इसके लिए यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था, एसी और एलईडी बल्ब, इनसे तमाम भौतिक उपकरण उपलब्ध है ताकि किसी भी प्रकार की स्टडी के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न हो नहीं। जी जी। और इसी आप किसकी तैयारी कर रहे हो? जी, मैं अभी वर्तमान में आरएस की आरएस का एग्जाम दूंगा। अच्छा, प्री? जी जी जी। और आप स्टडी ऑनलाइन क्लासेस से करते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो? मैं ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी दोनों का कॉम्बिनेशन से स्टडी करता हूँ। जी जी, आपके ये बुकें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की पड़ी है। लगता है आप बहुत ही हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो। और अब आरएस में जाकर के आपका क्या सपना है, आगे क्या करोगे आप? सपना तो सर वो ही होता है जो हर एक परिवार के स्टूडेंट का होता है कि अपन को खुद को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेके चले। अपन खुद होंगे शिक्षित तो तमाम अपने घर के परिवार वाले लोगों को भी सुधारने में हमारी अहम भूमिका रहेगी और काम के गरीब स्थिति में रहने वाले बच्चों की भी हम आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से सहायता कर पाएंगे। जी जी। और आपको आरएस बनकर आप क्या किस प्रकार सेवा देना चाहोगे? सेवा जो एक अच्छे इंसान की तरह मैं भी भूमिका निभाऊंगा उसमें। और मेरा बचपन से ही सपना होता है, हर एक स्टूडेंट का होता है कि भाई वो आगे बढ़ के आरएस आईएएस जैसी बड़ी वैकेंसियों का एग्जाम दे और उसमें क्वालिफाई होकर अपने उज्जवल भविष्य को और बेहतरीन बनाए। और मैं भी उस कड़ी में अपनी पूरी तमाम कोशिश कर रहा हूँ और आगे तो ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में। जी जी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं देख रहा हूँ आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। काफी 1 महीना हो गया आपको यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए और हम भी यही कामना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य बने। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? जी, मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर ईदपाला गांव से। ईदपाला से। थैंक यू, धन्यवाद। आप इतने दूर से हमारी कलमा लाइब्रेरी से जुड़े, इसलिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट श्रवणपुरी जी के पास में। श्रवणपुरी जी, आपने लाइब्रेरी कब से ज्वाइन की? मैंने 21 सितंबर से। 21 सितंबर से। और इससे पहले आप लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले घर पे पढ़ाई करते थे या कहीं दूसरी जगह पे पढ़ाई करते थे? मैं सिंधरी लाइब्रेरी में करता था। सिंधरी लाइब्रेरी अंदर आप पढ़ाई कर रहे थे? और तो आपको कैसे सिंधरी लाइब्रेरी छोड़ के भूखा आना पड़ा? क्योंकि सिंधरी के मुताबिक भूखा में लाइब्रेरी में फैसिलिटी अच्छी है। अच्छा, बढ़िया फैसिलिटी है। और साथ साथ में और क्या आपको सुविधा मिल रही है? यहाँ वहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत आती थी, यहाँ घर के नजदीक है गाँव में। जी, समय की बचत हो रही है। वहाँ जाने में समय भी लगता था और यहाँ पे आप कम समय के अंदर ही पहुँच जाते हो और समय पे अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते हो ना।
जी जी, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं लैब असिस्टेंट साइंस। अच्छा, लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर। हाँ अच्छा, आप प्रयोग करेंगे कोई, है ना? हाँ। लगता है आपका सपना बहुत बड़ा है। हम कल्पना लाइब्रेरी सुरनपुरी की उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी के साथ में थैंक यू, धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे विद्यालय शहीद विजय सिंह राजपूत माध्यमिक विद्यालय भोगा भगत सिंह के स्टूडेंट रुकमा के पास में। रुकमा, आप स्कूल जाने के बाद में हाफ टाइम के अंदर ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है और आप लाइब्रेरी में आने के बाद में यहाँ क्या स्टडी करते हो? यहाँ सारा पढ़ाई होगा, रिवीजन करते हैं जी। और यहाँ वातावरण शांत है जी। यहाँ सारी सुविधा भी अच्छी है जी। आप अगर स्कूल में छुट्टी होने के बाद में घर जाने के बाद में कितना पढ़ाई करते थे और यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? यहाँ 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं। और घर पे? घर पे 2-3 घंटे। अच्छा, घर पे पढ़ाई कम होती थी इसलिए आपने ये लाइब्रेरी ज्वाइन की? हाँ जी। आपको इस लाइब्रेरी के अंदर कोई डिस्टर्ब वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं। आप एकदम सेफ? हाँ जी। यहाँ पे मैं उन तमाम लड़कियों को, छात्राओं को भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी आ सकते हो, लाइब्रेरी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और अपनी उज्जवल भविष्य को बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको किस प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप कैमरों की नजर के अंदर हो। यहाँ पे वहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, यहाँ 2 AC लगी हुई है, हर प्रकार की आपको यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। आप भी आइए। मैं उन तमाम छात्राओं को भी कहता हूँ कि आप भी आइए और अपना भविष्य संवारिए कल्पना लाइब्रेरी के साथ में। थैंक यू। सभी दोस्तों से मैं अपील करूंगा जो संघर्ष के साथ ही इस भोगा गांव और आसपास के इलाके में लोहड़ी, बामणी और घासीड़ा और इधर करना और गीतबाला, कालुड़ी, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आइए, आप कल्पना लाइब्रेरी के अंदर जुड़िए और अपने उज्जवल भविष्य को बनाइए। संघर्ष के साथियों के साथ में आप भी आइए और जुड़िए, अपने भविष्य को बनाएं। और इसी कामना के साथ में मैंने ये लाइब्रेरी शुरू की थी, क्योंकि मैं खुद 2018 के अंदर B.Ed करने के बाद में मैं खुद धंधे के अंदर चला गया था और धंधे के अंदर जाने के बाद में मैंने सोचा धंधे के साथ साथ में मैं पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। और 6 साल बाद में मैंने फिर से मेरे उज्जवल भविष्य के लिए वापस, क्योंकि मैं उस रास्ते से भटक गया था और मैं पढ़ाई के बारे में कोशिश कर रहा था लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं धंधा नहीं कर सकता, धंधे के साथ में पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस प्रकार मेरे गाँव भोगा के अंदर मेरा जो सपना था कि मैं खुद भी सक्सेस बनूं और साथ साथ में मेरे गांव के तमाम लोग जो जिनको सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कठिनाई उपलब्ध हो रही हैं, उस कठिनाइयों को दूर करूं। इस हिसाब से मैंने भोगा भगत सिंह के अंदर कल्पना लाइब्रेरी का निर्माण किया और यहाँ पे मेरे सहयोगी साथी के साथी काफी कम समय के अंदर, शिक्षक दिवस के अंदर हमने शुभारंभ किया था और कम समय के अंदर हमारे पास में 40 सीटें थी, उसमें से 36 सीटें भर गई हैं। अब 4 सीटें खाली है और मैं अनुरोध करूंगा मेरे समस्त संघर्ष के साथियों को आप भी आइए और जुड़िए कल्पना लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर से और अपने बेहतर भविष्य को उज्जवल कीजिए और सफलता के उस सपने को साकार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। स्कूल से छुट्टी के बाद में स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर आते हुए अब हम चलते हैं हमारे ऑफिस में बैठे हुए देवाराम जी के पास में। देव जी ये हमारे इस ऑफिस को हैंडल करते हैं और यहाँ लाइब्रेरी को, कोचिंग सेंटर को हैंडल करते हैं देव जी, और ये अपनी तैयारी भी करते हैं और साथ साथ में इसको हैंडल भी करते हैं। देवाराम जी, आप इस संस्था के बारे में क्या अनुभव रखते हो? जी, सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम। मैं इस कल्पना कोचिंग लाइब्रेरी संस्थापक श्री बालाराम जी प्रजापत का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमारे गांव भोगा भगत सिंह में ऐसी नई मुहिम चलाई है जिससे एक छात्र अपना मतलब अध्ययन किस प्रकार से जारी रख सके, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह सकता था, शहर में जाके अध्ययन नहीं कर सकता था, वो अपने गांव भोगा भगत सिंह में मतलब एक शहर जैसी सुविधाओं से अनुभूत होके अपना अध्ययन जारी रख सके। जी जी, इस कड़ी के अंदर मैंने देवाराम जी का सहयोग मांगा था कि देवाराम जी कोचिंग सेंटर के अंदर आपका सहयोग आपको देना पड़ेगा और लाइब्रेरी के अंदर भी आप अपनी स्टडी करेंगे और साथ साथ में मेरा सहयोग आप करेंगे, और देवाराम जी ने दिल के साथ में मेरा सहयोग किया और आगे भी करेंगे। देवाराम जी, मेरे साथ में आप किस प्रकार अपना सहयोग जारी रखेंगे? बिल्कुल बाल जी, मैं आपका लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान में दोनों में मेरा मतलब मानसिक रूप से और पूरी तरह से मैं सपोर्ट रखूंगा और अपने मतलब इस लाइब्रेरी को अपना ही संस्थान मानकर इसको शिखर तक पहुंचाने में बहुत योगदान रखूंगा। देव जी का कहना यही है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ बालाराम जी और देवाराम जी की नहीं है, ये लाइब्रेरी पूरा भोगा गांव की है और पूरा भोगा गांव आगे बढ़े, इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। हमारा ये छोटा सा प्रयास है, कितना रंग लाता है वो आने वाला समय बताएगा। हम आगे चलते हैं। हमारे अध्यापक यहाँ पे दिलीप कुमार जी बैठे हैं, ये भी अपना RS की तैयारी कर रहे हैं और 3rd ग्रेड टीचर भी हैं और साथ साथ में 2nd पारी के अंदर यहाँ पे RS की तैयारी करते हैं। दिलीप कुमार जी, आप इस लाइब्रेरी के बारे में क्या अनुभव रखते हो?
जी, ये अपने आप में एक गांव में अनूठी पहल है और जो बच्चे शहर में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते वो गांव के अंदर अब उनको सुविधा मिल रही है। ऐसी सुविधाएं मिलना बहुत ही बड़ी बात है। जो गांव के अंदर लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है, आपने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। जो गरीब बच्चे हैं, जो बाहर जाके नहीं रह सकते हैं, खर्चा नहीं उठा सकते हैं, वो गाँव के अंदर अब तैयारी कर सकते हैं। जी जी। और आप आगे किसकी तैयारी कर रहे हो? आरएस की कर रहे हो ना? मैं सर आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं सरकारी टीचर हूँ और स्कूल जाने के बाद मैं सेकंड पारी में यहाँ आके तैयारी करता हूँ। तैयारी करते हो? अच्छा, आप आरएस बन के किस प्रकार सेवा देना चाहते हो? बिल्कुल, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही और जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं बच्चे, उनको मोटिवेशन दूंगा और उनकी पढ़ाई के लिए जितनी हो सकेगी मेरी सहायता रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप कुमार जी का। इनका सपना है कि आरएस बन करके फिर उन गरीब तबके के अंदर जो बैठे हुए उन तमाम जो संघर्ष के साथी है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ये आरएस बन के इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और साथ साथ में सामाजिक सेवा भी करेंगे। यही आपकी भावना है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारे राणा राम जी इधर पधारे हैं। आपका भी कल्पना लाइब्रेरी में साहब धन्यवाद है। और हम सभी को अनुरोध करेंगे कि आप भी आइए और इस संघर्ष के, इस भूंगा गांव के अपने परिवार से जुड़िए। आपका अपना ये परिवार, अपना लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर, आप अपने परिवार से जुड़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।